Okay, yeah, so we are live today, and before we start our today's live, I just want to start with a few lines that, and one day she discovered that she was fierce and strong and full of fire, and that not even she could hold herself back because her passion burnt brighter than her fears. Yes, hello and welcome to today's live, wherein we have one such girl with us who has chosen her passion over the conventional careers, and she is a fighter. And on the platform of Wings to Life, we invite people who have proved a point to the society and have done something different, because Wings to Life is all about unleashing your true potential. So this is Chetali, your life and peak performance coach, and today with me is very talented Ruchira Patil, and let's see, I can see her there, so let me bring her on board and let's start our today's session with her. Am I audible, guys? I think if I'm audible, just give me a thumbs up or a hi. Ruchira, can you hear me? All right. Hello, So Chaitali it's ma'am. Good hi, evening. hi, how are you? I'm fine. First of all, thank you so much for inviting me और इतना अच्छा जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है मुझे अच्छा लगा. Thank you. And because I've been seeing your work, and you are connected with us for some time, and I keep on seeing your videos, and I, just see that how passionately you do your work and you want to help people out. Your tips are doing great for people. So, Ruchira, just would love to know a little bit about yourself and how all this started in your life. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मुझे अभी लाइव में देख रहे हैं मैं बता देती हूँ. मेरा नाम रुचिरा पाटिल है जो कि मैं अपने हर लाइव में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ. आप देख लेना मेरे प्रोफाइल पे जाके. मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर और अभी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर मैं वर्क कर रही हूँ और मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और अपने Fantastic. इंस्टाग्राम पेज पे मैं अपना पर्सनल ब्रांडिंग करती हूँ. और अग- रुचिरा इसके अलावा भी बहुत कुछ है. सो रुचिरा हाँ. ने बहुत अपनी लाइफ में हार्डशिप्स भी देखे हैं, एंड एज आई नो कि तुमने 4 डिफरेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के यू चोज टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर. सो व्हाट वाज दैट स्पेशल थिंग अबाउट यू, अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन दैट यू चोज? एक्चुअल में ये इसके पहले जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के पहले आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने काफी 4 साल दिए हैं उसमें अपने. और सब इंस्पेक्टर भी मतलब मेरा हो भी गया था. काफी अच्छे से मैं सब चीजें कर रही थी बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार ये फील्ड अच्छी थी मेरे लिए. बट जो मुझे बनना था ऑफिसर बट मुझे जो जॉब मिल रहा था वो था मतलब थोड़ा सा लो लेवल का तो मुझे नहीं करना. मैं कहा अगर बनना है तो ऑफिसर बनना है वरना छोटी मोटी जॉब नहीं करना है. मतलब बॉस वाला जो फील है या बॉस वाला जो वो हमेशा से ही था. तो फिर मैंने इसीलिए चूज किया कि नहीं अभी ये नहीं. और मैं उस टाइम पे क्या होता था कि 4 बजे उठ के आपको लाइव क्लासेस चलती थी तो वहां आपको ऑनलाइन ही क्लासेस थी वहां भी तो आपको पढ़ना होता था. कभी कभी यूट्यूब पे होती थी तो मैं साइड में वीडियोस देखती रहती थी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो बिजनेस न्यूज होती थी वो सब. या तो मुझे फिर वहां से इंटरेस्ट आया कि मैं ऑलराइट. वहां से मुझे इंटरेस्ट आया कि ये मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हूँ. यार अच्छा दिख रहा है ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है. ओके. सो दैट्स फैंटास्टिक. बट आई थिंक जब आप ऐसे कुछ डिसीजंस लेते हो एज ए यूथ, तो आपकी फैमिली हम्म. से काफी रेजिस्टेंस आता है और लोग आपको लाइक डराते हैं कि दिस इज सो हम्म. अनकन्वेंशनल, एंड एक लड़की के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या करोगी, एंड ऑल दिस स्टफ. सो डिड यू एवर फेस दिस काइंड ऑफ challenge from your family, parents, and how did you deal with that? बिल्कुल. इवन जब आप ऑफिसर भी बनने जाते हो तो भी लगता है कि एक पुलिस वाले की जॉब लड़की की नहीं होती है. उसमें आपकी इमेज अलग हो जाती है. आप क्या पुलिस वाली बन Absolutely. जाए. अगर बनना है तो एक काम कर पटवारी बन जा तहसीलदार बन जा या फिर जो दूसरे होते हैं आप बैंक में जॉब कर ले बैंक ही कर ले. Absolutely. वो होता है फैमिली में या रिलेटिव या फ्रेंड्स सभी यही बोलते हैं. बट फिर भी मैंने वो चूज किया था तो वहीं से मुझे आदत हो गई थी कि नहीं यार ये जो मैं करना चाहती हूँ. और फैमिली भी सपोर्टिव थी हमेशा से
कि तेरे को Yeah. जो करना है, तू जो करना चाहती है वही कर। और डिजिटल मार्केटिंग में भी यही था। पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे लगा था कि यार डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही टेक्निकल साउंड करता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत टफ सी चीजें लग रही है और डिफरेंट भी हो जाती है। आपके आपने आप Absolutely. हाँ, एमबीए किया हुआ है मैंने, जैसे ग्रेजुएशन मेरा बीकॉम में है, फिर मैंने एमबीए किया था फाइनेंस और एचआर में, तो सब मुझसे बोलते थे Absolutely. कि तूने एमबीए किया है तो Uh-huh. एमबीए किया तो जॉब कर ले कहीं, Yeah, फाइनेंस की yeah. जॉब कर ले, एचआर की कर ले। मतलब काफी सुना तो मैंने बहुत कुछ है सोसाइटी का, इवन फ्रेंड्स भी बोलते थे कि क्या है ये, कुछ जॉब कर सकती है ये सब क्या। मैंने कहा Absolutely. नहीं यार, ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है अभी इंडिया के लिए, इंडियन कल्चर के लिए। एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा धीरे धीरे Okay. अभी। So, how did you feel today about the decision you have taken then and today wherever you are? So, आपको अब कैसा लगता है कि आपने decision सही लिया या गलत लिया था? मैंने अभी तक तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत जो भी डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में अभी तक अच्छे ही लिए। और आप जब कुछ चीजें छोड़ देते हो कि नहीं करना है, तो वो यही होता है कि आप जो भी कर रहे हो वो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। Fantastic. Great answer. And much is like talked about that success comes after a lot of challenges and a lot of struggles. So we would even love to know a little bit about कि आपकी क्या struggles थी as in digital marketer, आपको पुल डाउन किया गया या आपके वर्क के साथ में या आपके जो कस्टमर्स थे, आपने पहला कस्टमर, then it's also हम्म difficult to keep your customers satisfied in this field. It's a very, very हम्म। challenging field. So how do you manage that pressure and how did you actually reach to this level? Because today I see you have a lot of followers and you are doing a great work, and you have pretty good command over your subject as well, like as I see your work. So I would like to know a little bit about that as well. ओके, जैसे आप क्लाइंट का मुझसे पूछ रहे, तो क्लाइंट मैंने जब फर्स्ट क्लाइंट अपने अप्रोच किए तो वो मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग खुद सीखा था, तो मुझे पहले सब बोलते थे कि आपको पहले इंटर्नशिप करनी चाहिए, फिर आप कहीं जॉब करो, उसके बाद आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो मैंने ना तो इंटर्नशिप की और ना ही मैंने कहीं जॉब किया। मैंने Okay. डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया कि मैंने जब सीखा है इतना कुछ, तो मैं अपने आप को एज अ कस्टमर ट्रीट करने लगी कि मैं अपनी खुद की कस्टमर हूँ। मेरे पास में एक क्लाइंट आए हैं जिनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और उनको मैं मुझे जो है उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो मैंने अपने Absolutely. आप को ऐसे एज अ कस्टमर ट्रीट किया पहले खुद को ही। तो Fantastic. मैंने That's a great उन tip. हाँ, Yes. तो पहले People who मैंने are looking forward, जिनको digital marketing शुरू करनी है, guys, please listen to her. That first she herself marketed for herself and treated herself as a customer. That's a wonderful, wonderful thing coming out from Ruchira. Yeah, Ruchira, please carry on. Yeah. फिर मैंने गूगल एड्स रन किए अपने लिए, और गूगल एड के थ्रू, जैसे अब मेरी खुद की वेबसाइट थी तो मैंने अपनी खुद की डिजिफ्लाइंग, मेरी एक अपनी अलग कंपनी है, जो रुचिरा पाटिल है वो अपना अलग है पर्सनल ब्रांड। तो मैंने Okay. अपने डिजिफ्लाइंग के लिए अलग से मैंने गूगल जो एड रन किए, वहां से मुझे 4 से 5 कॉल आए। Okay. स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं क्या बात करूंगी, मैं कैसे हैंडल करूंगी, मैंने कभी ना जॉब की है ना ही इंटर्नशिप की है, पता नहीं कैसे होता है, मैं प्राइस क्या बोलूंगी, मुझे प्राइस भी नहीं पता था कि इसमें सर्विस चार्जेस कितने होते हैं, Okay. क्या मुझे करना चाहिए, कुछ भी पता नहीं था। बट जैसे जैसे 4 से 5 मैंने कॉल्स लिए, उनसे डिस्कस किया, जितना मुझे नॉलेज था, जो मैंने सीखा था, वो सारा मैंने डिस्कस किया क्लाइंट से, तो मुझे ऐसे आदत होती गई। फाइनली फिर मुझे एक क्लाइंट मिले, Wow. मतलब जिनसे मेरा फाइनल हुआ, जो गुड़गांव के थे, उनका शोरूम था इलेक्ट्रॉनिक के, 2-3 शोरूम थे, तो उनके लिए फिर मैंने मार्केटिंग की थी, Great. So I डिजिटल hope it मार्केटिंग। has been an roller coaster journey for you. And you, as you said, that you learned it. But if you have to, guide or give your words to people, या ऐसे लोग जो अभी बहुत सारी यंग जनरेशन है जो बहुत फैसिनेटेड है इससे, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग वेरी अपकमिंग, और पैंडेमिक के बाद हम्म तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन है, सो देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑल्सो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कोई कोर्स करके जाना चाहिए? बिकॉज क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली होना ही चाहिए आप में। अदर देन हम्म। क्रिएटिविटी, व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज और व्हाट काइंड ऑफ सम फॉर्मल ट्रेनिंग विच कैन बी टेकन, और व्हाट इज द गुड वे टू स्टार्ट अ करियर एज अ डिजिटल मार्केटर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग, जैसे मार्केट में काफी सारे कोर्सेज जो है फ्री में भी अवेलेबल है, और जैसे आप गूगल अनलॉक के थ्रू आप फ्री का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो, कंप्लीट सारे उसमें आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे। आप एस सी एम रश
एकेडमी के थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स कर सकते हैं। उसमें सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, गूगल अनलॉक में भी मिलते हैं, और SEM रश एकेडमी के भी, और एक हब स्पॉट एकेडमी है जो कि भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनके भी आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और काफ़ी सारे मॉड्यूल है, तो वहाँ से आप फ्री में सीख सकते हो। ये 3 जो है ट्रस्टेबल है, जहाँ से आप सीख के और कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप किसी आपको लगता है कि नहीं, हम इन मेंटोर से, या जो भी बहुत सारे मार्केटर्स हैं या बहुत सारे मेंटोर हैं जिनसे हमको सीखना चाहिए, जो हमको बहुत इंस्पायर करते हैं, हम काफी टाइम से उनको देख रहे हैं, उनके हमने वर्कशॉप अटेंड किए, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। ये फर्स्ट Great. स्टेप होता है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना है तो पहले सीखो। और एक और, मैं जो भी नए सीखना चाहते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाल देने से आप, या डिजिटल लगा लेने से डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े या किसी एक्सपीरियंस जो है जिनको डिजिटल मार्केटिंग में, जब आप उनके सामने बैठते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो आपको 1 सेकंड में पकड़ लेंगे कि इनको कितना नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का। तो All आप इंस्टाग्राम पे बहुत चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि आप दूसरों से इंस्पायर होते हो, आप देखते हो कि वो लोग भी ये yes. कर रहे हैं, तो ठीक है हम भी वैसे ही कर लेते हैं। बट सीखना, और एक, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, बट खुद से सीखो, आप करके देखो All किसी right. क्लाइंट So के लिए। और स्टार्टिंग में 3 मंथ तक आपको फ्री में ही करना पड़े तो आप कर लो किसी के लिए भी। okay. So all right, this is our tip from Ruchira, that you need to really learn, or if you can. I think I see you also keep interns under you to train people, and I हाँ, think you also guide people. So guys, you can join Ruchira as well. She can guide you, and in fact, if by following her, you can as well learn a lot from her Instagram account, because even I am following, and I today, because I wanted to research a bit कि भाई रुचिरा से बात करनी है तो कुछ मुझे देख के जाना पड़ेगा. So I just went through few of your videos, and they were really really good. Like even I can follow certain tips from that for my own account. So that's fantastic. And Ruchira, this is about the course and guidance to the people. One thing I wanted to ask, but it just now flashed into my mind, that you also faced not only professional challenges but certain personal challenges in life. And the kind of challenges you had, I think it requires a very very strong mindset to handle and come out of those situations, and again stand and prove yourself or prove your point. So how did you manage to do that? As Wings to Life is life coaching and wellness hub, we do would like to talk about, because the very purpose of bringing people from different platforms on our platform is that also, that we can give people a hope, a vision that they also can achieve. And every achiever today whom you are seeing in front of you has also gone through troubles and hardships, and not only professional but in personal life also you go पर्सनल। through so much. But you fight it out. So we want to bring up people who can become inspiration to people, just tell about their struggles so that people can resonate and also take some inspiration from it and grow in life. So we would even like to know about that as well, Ruchira. श्योर श्योर। ओके, ये जो मुझे इंस्पिरेशन है या जो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, ये शायद मैं बचपन से ही हूँ, क्योंकि मम्मी से मुझे मिली है ये सारी इंस्पिरेशन, और जितनी भी Great. स्ट्रांग हुई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पापा तो थे नहीं, उनकी डेथ हो गई थी 1996 में, तो Oh, मम्मी ने ही हम लोग को, दोनों भाई बहनों को रखा है। तो मैं उनको बचपन से देखती आ रही थी कि वो कैसे अकेले हैंडल करते हैं सब कुछ, सोसाइटी को भी हैंडल करते हैं, अपना जॉब भी करते हैं, हमको भी देखते हैं कि हम कहीं बिगड़ great. तो नहीं रहे हैं, या फिर क्योंकि फैमिली वाले बोलते हैं इस टाइम पे कि ठीक है अभी देखना, ये इनकी लड़की तो कहीं ना कहीं भाग जाएगी और लड़का Oh, जो है गलत कामों में लग जाएगा, मतलब होता था पहले के टाइम yes, पे, yes, ये उस टाइम definitely. पे होता था ये। अब इतना नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग, जैसे अब मम्मी भी अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट जॉब में है वो, Great. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो वहां से ही मुझे काफी सारे, बचपन से ही वही सिखाया था कि आपको ऐसे ही रहना, और खुद की सिचुएशन खुद हैंडल करनी है, आपको हर बात बात में किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, और जो भी फेज आता है लाइफ में उसमें हमेशा स्ट्रांग और पॉजिटिव और स्माइल करते हुए हैंडल करना, किसी भी टाइप की सिचुएशन हो। तो वही सिचुएशन मैंने हैंडल की अपने लाइफ में भी काफी, मेरे साथ में जो चीजें मैंने अपने लास्ट पोस्ट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी उस दिन क्या हुआ, मेरे माइंड में बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सोशल मीडिया पे, या मैं अब काफी मतलब मुझे जान चुके हैं लोग,
अच्छी Absolutely. ऑडियंस भी बिल्ड हो गई है, तो क्यों ना मैं अपने बारे में थोड़ा और बता दूं अपनी ऑडियंस को। तो फिर मैंने एक दिन अच्छा अपनी स्टोरी लिखी और अपने बारे में बताया कि पहले मैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। फिर मैंने 2015 में 14-15 में एग्जाम दिया। फिर उसके बाद में मेरी मैरिज हुई। फिर मैरिज जो हुई मेरी एक ड्रग एडिक्ट के साथ हो गई। Oh, मतलब मुझे पता नहीं था वो, पर ऑब्वियस सी बात है किसी को भी नहीं पता था, मैरिज के बाद absolutely. पता चला। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको रिहैब भी भेजा कि आप रिहैब जाओ, आप एडमिट हो। 6 मंथ के लिए वो लोग एडमिट भी किया। तो भी फिर मतलब कुछ लगा नहीं कि वो छोड़ पाएंगे। तो Improvement. Yeah. मुझे, हाँ, मतलब हर बार ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे ठीक। अब वो ससुराल वाले थे तो वो बोलते ही थे कि नहीं, ठीक है, छोड़ देंगे। तो अभी तू यहीं रह ले, तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले। और उसमें उस टाइम पे जो मेरा मेंटल प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था कि अभी नई नई शादी हुई है। Yes, और अभी बहुत सारे सपने होते हैं लड़कियों के। तो definitely. और मतलब 2 मंथ में ही मुझे पता चल गया। और मैं अपने घर आई और सब बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर काफी ट्राई भी किया कि वो छोड़ दे, बट नहीं हुआ। तो फिर फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं यार। और उनके पापा ने ही बोल दिया कि बेटा देख, हमारा बेटा तो ऐसा निकल गया है, अब तू यहाँ से निकल जा, बस। Oh, that's very brave, and I would appreciate your father-in-law as well. But Ruchira, definitely you must have gone through a lot, as you said कि लड़की के बहुत सपने होते हैं. So उस दौरान आपने अपने आप से क्या कहा? What did you say to yourself? What was that one thing which you said to yourself and bounced back? Because that's a very very tough time in any girl's life who gets married and she has a lot of dreams. और जब वो पूरे होते नहीं दिखे या वहां पे जो शैटर हुआ, सो आपने खुद को कैसे खड़ा किया और वो एक चीज क्या थी जो आपने खुद से कही और आपने बाउंस बैक किया एंड टुडे यू आर अ सक्सेसफुल women with a lot of confidence. I can see you, and every day you are doing lives and you are inspiring a lot of people, doing so much good work. So tell us about that. ओके, मैं जो इस टाइम से फेस कर रही थी, तो मैं कोर्ट जाना और काफी सारे एडवोकेट से बात करना होता था। पंजाब में जाना, इंदौर में भी काफी एडवोकेट। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात सुनती थी, वो बहुत बेचारों वाला ट्रीट करते थे कि Yes, बेचारी है, बेचारी है। तो मुझे वो बेचारी जो है वो वर्ड नहीं चाहिए अपने लिए, बस कि मैं बेचारी नहीं हूँ। प्लीज, yes, जो हुआ है वो हो गया है, वो किसी के हाथ में absolutely. नहीं होता है। तो मैं बेचारी तो नहीं हूँ। सबसे पहली बात, आप मेरे को बेचारों जैसे ट्रीट मत करो। Great, और फिर बस ये जो चीज थी वही मुझे मोटिवेट कर रही थी कि मुझे ऐसे बेचारी बन के नहीं रहना है, और मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए किसी की। great. कि हाँ, कोई आ रहा है मेरे पास में, वो बेचारा इसके साथ ऐसा हो गया, बहुत बुरा हुआ, अरे रे रे रे, That's अब the कैसे general जिएगी। perception. I think आप हाँ, अगर नहीं भी लो फील कर रहे हो तो शायद लोग आपको लोग वैसा करवा फील देते। करवाते हैं, राइट? बट तो मुझे कभी भी ऐसे था कि मुझे ऐसे कभी फील नहीं करना है, और अभी भी नहीं करना है मुझे। मैंने वो पोस्ट भी अपलोड किया अपने सारे सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, हर जगह। तो मुझे काफी डीएम्स भी आए कि ओ, हमने आपके बारे में सुना, काफी बुरा हुआ आपके साथ। तो मैंने कहा इसमें सॉरी वाला फील आप मुझे भी मत करवाओ, और ठीक है, इट्स ओके, मुझे शेयर इट्स करना ओके, था इट्स क्योंकि वो हैपेंड, मेरी या स्टोरी है। हाँ, होता है, बट उसके बाद में आपको मूव ऑन करना होता है, आप उसके पीछे बैठे नहीं रह सकते हो, क्योंकि लाइफ को लेके मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है। और मैं ऑलरेडी मतलब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं उसी को कंटिन्यू करी। मैंने मतलब उस सिचुएशन के बाद में भी मैंने सोचा अब ये टाइम मैं कैसे निकालूंगी। तो मैंने सोचा कि बुक्स सबसे अच्छी चीजें होती है, कि बुक्स ग्रेट। आप पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर करो, ऑफिसर बनो, लोगों को कुछ करके दिखाओ। जब आप कुछ बन जाते हो तो शायद लोगों के थोड़े मुंह बंद हो जाते हैं। Absolutely. Your success speaks louder than your words. हाँ, So great to know that. And you have been really, really strong. And girls, whoever are listening or will be listening, this will be there on our social media handles as well. So just listen to it and see how brave she has been in handling every tough situation of her life, whether it was a professional decision or it was a personal decision. So great to talk to you, Ruchira, and I hope by this conversation, a lot of people आपने get एक और बात motivated. पूछी थी मुझसे कि क्लाइंट को आप कैसे हैंडल करते हो। तो मैं यहाँ पे ये जरूर बोलूंगी, क्योंकि क्लाइंट को हैंडल करना एज अ डिजिटल मार्केटर बहुत टफ होता है। Mm-hmm. एक सबसे फर्स्ट आपको बताना होता है, अपने क्लाइंट को समझाना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है और कैसे वर्क करता है। Absolutely. Yeah. आपको कुछ होते हैं जिनको समझ में आता है, या पहले से वो Ruchita, थोड़ी your सी video रिसर्च। has become a little blur. Can you just see what's the reason? Uh,
probably some network issue, so let's try to rectify if it is possible. मैं क्लियर हूँ? मेरी वॉइस No, क्लियर है? not. Voice is clear, but your video has gone a little blur. So, ऑडियंस में जो भी सुन रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बता दो कि मेरी वॉइस क्लियर है या मेरे मैं दिख रही हूँ सबको। फटाफट कमेंट में बता दो। हाँ, जल्दी से प्लीज बता दो, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है रुचिरा से. एंड yes, I think now it's clear. Perfect. Yeah. So we were there, like digital marketing कैसे समझाते हैं आप अपने customers को, right? Okay, कुछ क्लाइंट जो होते हैं उनको पता होता है कि आपका जो ऑल गुड, वॉइस इज गुड, वांट टू हियर। Okay, परफेक्ट। fantastic. Yeah. Thank you, Vikin. Thanks for that input. I think there is some network issue with Ruchira. Hope she'll connect soon with us. Let's wait for a few seconds, guys. I hope till now you are enjoying this conversation. And you know, the very purpose of Wings to Life is to bring to you the people from real life. You know, through which they have, they have gone. And let me try to connect one. Give me 1 second. Let me just try to connect her again. We have lost her here. Okay, I don't know what's wrong. Okay. Let's see. I've tried connecting with her again. Oh, we're trying to connect with her. All right, she's back with आई एम us. बैक। Yeah, she's back. So let's continue. Okay, Ruchira, yeah. नेटवर्क इशू हो रहा होगा थोड़ा। Maybe it's digital world. It's like anything can happen. So let's continue. Yeah. ओके, मैं बता रही थी कि डिजिटल मार्केटिंग में जब आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं, तो फर्स्ट तो आपको उनको थोड़ा सा एजुकेट करना होता है। आपको फर्स्ट अपने आप को एजुकेट करना होता है उनके बिजनेस के लिए कि उनका क्या बिजनेस है। All right. पूरी रिसर्च करनी होती है और उनका गोल क्या है या वो क्या चाहते हैं, पहले आपको वो रिसर्च करनी होती है। फिर उसके बाद आपको क्लाइंट को समझाना होता है, एजुकेट करना होता है कि ऐसे प्रोसेस होती है डिजिटल मार्केटिंग की और ऐसे वर्क करता है। और आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपका ऑफलाइन बिजनेस बहुत अच्छा था काफी सालों से, 40-50 ईयर्स से है, बट ये ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन आने में अभी अभी, जैसे आप ये समझ लो, अभी आपकी शॉप ओपन हुई है और यहाँ पे धीरे धीरे क्लाइंट आएंगे जैसे जैसे लोगों को Absolutely. पता चलेगा। जैसे Right. ऑफलाइन होता है, जब आप कोई शॉप ओपन करते हो या कोई शोरूम डालते हो तो आप पहले उसका एडवर्टाइजमेंट करते हो, पहले आप होर्डिंग्स लगाते हो, आप जो भी ऑफलाइन जो होती थी मार्केटिंग वैसे करते थे। अब जो है ऑनलाइन भी ऐसे ही होता है, तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। 2 से 3 मंथ लगते हैं, बट सोशल मीडिया के थ्रू में भी आपका ऐसा कोई पोस्ट है, ऐसा कोई वीडियो है जो वायरल हो जाता है, तो आप उससे और भी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी 2-3 मंथ ही लगते हैं। Great. हेलो टू ऑल जिसने अभी भी ज्वाइन किया है। Yeah. Some people have joined right now. Hello, welcome people, and we are having a very interesting conversation here with Ruchira. And as you very rightly said, कि impatience आता है लोगों में, और शायद ये एक नया मीडिया है तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि actually it's not a quick fix कि बस आज ad up हुई और कल से मेरे यहाँ line लग जाएगी. हाँ। Because generally एक misconception है, we keep hearing कि बस digital सक्सेस स्टोरीज आते हैं बहुत सारे कि उन्होंने डिजिटल किया है, नाउ दे आर मेकिंग ग्रेट मनी एंड दे आर ग्रेट सक्सेस एंड ऑल दैट. बट व्हाट हार्ड वर्क goes behind it, and kind of the kind of patience we need to keep about it. It's absolutely hit the bullseye कि समझना पड़ता है, और अभी clients को समझाना is also a very difficult thing. So here we are. पेशेंस सबसे बड़ी की है डिजिटल मार्केटिंग में, जिसने पेशेंस रख लिया। क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट है जिन्होंने 2-3 मंथ हो गए थे, फिर उनको लगा कि यार मैम, रुचिरा मैम, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, हम देख रहे हैं और हम भी अपना जो पैसा लगा रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या करें। काफी टाइम हो गया है, हम लोगों ने भी मार्केटिंग पे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या। तो उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत होती है। इवन मेरे 1-2 क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट जो है हम अपना ये वाला एक काम करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, दूसरा बना लेते हैं। जबकि उनके 50K फॉलोअर्स थे। तब वो Oh, ये बोल रहे थे। मैंने कहा सर, जब आप इसको स्टार्टिंग से करोगे स्टार्ट, तो बहुत टाइम लगेगा अभी।
क्योंकि ये Absolutely. टाइम अलग चल रहा है, ये वो टाइम नहीं है जब आपके इंस्टाग्राम पे कोई भी फॉलोअर्स, कोई भी आपको फॉलो कर रहा है, अभी फॉलो कर रहा टफ है. है ये। करेक्ट. सो अगेन एज यू ओनली सेड कि मोटिवेटेड रखना डिफिकल्ट होता है. सो हाउ हम्म डू यू कीप, क्योंकि कई बार जब हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं किसी चीज में, तो हम्म जब जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो नहीं मिलता है, व्हेन यू डोंट गेट दैट एक्सपेक्टेड हम्म रिजल्ट, सो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप मोटिवेटेड. क्लाइंट तो हम्म सेकेंडरी होता है, लेकिन हम्म एज अ की पर्सन हु इज डूइंग एवरीथिंग एंड थिंग्स आर नॉट क्रैकिंग. कई बार होता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लिया, आपने बहुत रिसर्च किया और आपने बहुत अच्छा एड हम्म कैंपेन लॉन्च किया, या you are not हम्म doing your best and results are not coming. In that situation, Ruchira, how do you keep yourself motivated? How do you go back and come up with something new? और अपने क्लाइंट को कैसे आप अपने साथ में मोटिवेटेड रखते हैं? जस्ट अ फ्यू टिप्स ऑन दैट. ओके, मैं कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं ये अपनी स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यार अभी मेरे कुछ स्ट्रैटेजी है वो नहीं काम कर रही है, या फिर मैं बहुत डीमोटिवेटेड सी हो रही हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम ऑन करती हूँ, यहाँ पे लाइव चली जाती हूँ और अपनी ऑडियंस से Q&A सेशन करती हूँ। कुछ वो लोग कुछ बताते हैं, कुछ मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको आंसर कर देती हूँ। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखती है, चाहे मैं किसी भी टाइप का मेरा माइंडसेट हो, चाहे मैं कितनी भी सैड हूँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे क्लाइंट का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जैसी भी सिचुएशन हो, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव चली जाती हूँ। और ये हमेशा मैंने ट्राई किया है। और उसके बाद जो मेरे अंदर जो आइडियाज आते हैं मेरे माइंड में, मैं नोट करती जाती हूँ, क्योंकि मैं डिस्कशन करती हूँ, ऑडियंस जो Okay. होती है वही आपको आंसर दे देती है कई बार कि अच्छा आपको ये नहीं ये करना चाहिए, ये सही होगा शायद, क्योंकि वो लोग के साथ जो हो रहा होता है वही आप क्लाइंट के साथ हो रहा होता है, तो आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है। और सेकंड चीज मैं करती हूँ, मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर है या जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के ही हैं उनके साथ मैं कोलैब करती हूँ, उनके साथ कोलैब करके मैं लाइव चली जाती हूँ, तो उनसे काफी कुछ मुझे सीखने को मिलता है। सबसे Great. पहली चीज मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे सीखना है हमेशा कुछ ना कुछ, जो Fantastic. जिसके साथ भी मैं लाइव जा रही हूँ या जिससे भी मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है या नहीं है, या वो जो भी है, वो चाहे बच्चे भी होंगे तो भी मैं उनसे सीख जाऊंगी कुछ ना कुछ। Fantastic. That's a great, great way, Ruchira. So, guys, two tips. Whenever you feel stressed, not finding out any solution, go live, talk to your people. And second is consult somebody from your, from your own profession, इंडस्ट्री। or somebody who's senior to you. You can always go speak to them. And as it is written on Ruchira's profile as well, somewhere, like you believe in collaboration and not competition. So I really loved that हम्म। line. और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, दैट इज जो दिखता है वही बिकता है. सो वेयर डिड हाँ, दिस कम्स फ्रॉम एंड हाउ डू यू लाइक एक्सप्लेन दिस थिंग? मैं हमेशा अपने क्लाइंट को या फैमिली में या जो भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मैं उन मतलब जब मैं बात करती थी मैं हमेशा उनको बोलती थी कि अरे आप जो करते हो आप दिखाते क्यों नहीं हो, आप दिखाओ सोशल मीडिया पे, आपके पास में इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास में इतनी अच्छी स्किल्स है, या आपका बिजनेस है, तो आप दिखा क्यों नहीं रहे हो, जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं हमेशा ये बोलती एब्सोल्युटली. रहती थी। तो इसीलिए मैंने अपने प्रोफाइल पे बायो में लिखा हुआ है कि जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब मेरे लिए एज अ मार्केटर ये है कि जब तक आप एड के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को दिखाओगे तभी वो बिकेगा। आप विदाउट एब्सोल्युटली. एडवर्टाइजमेंट वो नहीं दिखता है लोगों को। आपके पास जितनी ऑडियंस है, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में हो, आपकी उतनी ही ऑडियंस है, उतने ही फॉलोअर्स है, वो उन्हीं को दिख रहा है, बट आपको ज्यादा लोगों को दिखाना है तो आपको एड रन करने पड़ेंगे। Fantastic. So, great session with you. But last two, three questions and then we'll wrap it up. What is your vision, Ruchira, for your future? Like, where do you see yourself down the line? Probably, 5 years or 10 years. Where do you see yourself, and what are your future plans? अच्छी मेरी टीम हो, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हो, जिनके साथ में मैं और पैसे पे पैसा बनाती जाऊं बस। पैसे कमाने हैं बहुत सारे, और फैमिली को काफी कुछ देना है, जो चीजें मैं नहीं कर पाई वो मुझे अपने भाई के लिए करना है, मम्मी के लिए करना है, वो सब। That's a great thought. So, guys, if you also want to make money, join Ruchira, right? As a digital marketer, because she's very ambitious and she wants to make a lot of money and give comforts to her family. You too can look forward with her for a great growth. And finally, I would like to hear a few piece of advice you want to give to our viewers, as well as
people who sometimes, like, it's not possible for everyone to have their own digital marketing person or hire some agency. They are starting, they are new, they are naive. तो वो क्या ऐसे चीजें करें? मैंने देखा है कुछ पिछले आपके वीडियोस में आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, जैसे इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन पे आपने बात किया है, उसके अलावा भी हम्म। आपने रील्स पे बात किया है, और बहुत हम्म। सारे नए फीचर्स हैं, या किस तरीके से या अपनी ऑडियंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने रियल फॉलोअर्स बढ़ाएं, और हाउ डू पीपल कैन ग्रो ऑन इंस्टाग्राम. आई थिंक दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी useful to people who are viewing us. And what are your final words for them? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करो. आपका कंटेंट ही सब कुछ है. अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे, ऑडियंस आपके पास में आती है, एक ऑडियंस आती है, एक भी अगर आपका पोस्ट लाइक कर रहा है या देख रहा है, वही बहुत बड़ी बात होती है. क्योंकि जो आप पीस ऑफ एडवाइस आप दे रहे हैं किसी को, वो 10 लोगों के साथ में शेयर करते हैं. वो आपको बताते नहीं है, बट वो शेयर में आ जाता है कि शेयर कर रहे हैं. वो लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, बट वो शेयर करते हैं. मुझे Okay. शेयर और सेव पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ना कि लाइक और कमेंट पे. और Okay. ये तरीका होता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए. सबसे पहली चीज तो आपका कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप दूसरों के पास में भी जाएगा. कैची कंटेंट होना चाहिए. एज अ मार्केटर तो मैं यही बोलूंगी. और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल में जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम जो वर्क कर रहे हैं, वो ये वर्क कर रहे हैं कि आप रील्स पे ज्यादा फोकस है. रील्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा है इंस्टाग्राम. तो रील्स इसीलिए ज्यादा आप बनाओगे तो आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे. क्योंकि जब आप रील्स, किसी की भी रील्स देखते हैं, तो हाँ, अपने आप जब आप चाहते हैं कि अब आप स्वाइप अप कर दें या फिर राइट टैप कर दें, तो अपने आप वहां पे फॉलो पे ही आपका टच होता है. Yes. हाँ, तो हाँ, आप चाहे उनको फॉलो करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, बट वो But अपने at आप फॉलो least, पे होता है. okay. हाँ, That's a great tip. Yeah, अपने आप yeah. फॉलो पे हो जाता है. तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है. आप रील्स बनाए तो रील्स के थ्रू अच्छे आप फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं. थोड़ा कैची रील होना चाहिए. स्टार्टिंग के जो जैसे 15 सेकंड का अगर आप रील बना रहे हो, तो जो 3 सेकंड है स्टार्टिंग के, वो आपके इतने कैची होना चाहिए कि लोग आगे का भी देखें. क्योंकि अब लोगों में उतना भी पेशेंस नहीं है कि लोग रील भी 15 सेकंड की देखें. वो सिर्फ स्वाइप, वो स्क्रॉल करते रहते हैं. उनमें इतना भी पेशेंस Okay. नहीं है कि वो 15 सेकंड का भी आपका वीडियो देखे. तो आपको 3 सेकंड में ही उनको कैच करना है, स्टार्टिंग में ही, Okay. कि वो आपका कंप्लीट 15 सेकंड का भी वीडियो देखे. और थर्ड चीज ये है कि आपका कंटेंट इंगेजमेंट सबसे अच्छा वर्क करता है इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए. एज अ मार्केटर मैं ये बोलूंगी कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप उनके साथ में ज्यादा इंगेज करें. आप अपनी इंडस्ट्री लोगों के साथ में तो बहुत इंगेज करते हैं, क्योंकि हाँ, एक डिजिटल मार्केटर दूसरे डिजिटल मार्केटर के साथ इंगेज करते हैं. बट अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस एक चूज कर लेंगे कि यही हमारी टारगेट ऑडियंस है, और उनके पोस्ट पे जाके अगर आप कोई अच्छा लंबा सा कमेंट करेंगे या बार बार उनकी नजरों में आते हैं, तो आप उनको ध्यान में लेता है कि अच्छा हाँ, ये है जिनके साथ जो हमेशा हमको कुछ ना कुछ एडवाइस देती है, या जो हमारे पोस्ट पे हमेशा कुछ इंगेज करती है. तो वो Okay. आपकी प्रोफाइल पे आके देखते हैं कि अच्छा ये कौन है. फिर वो जब आपका कंटेंट देख के तो आपको फॉलो कर लेते हैं. तो ये ऑर्गेनिक वे होता है आपके ट्रस्ट बिल्ड करने का और आपके फॉलोअर्स बढ़ाने का. क्योंकि एड के थ्रू या फिर दूसरे बॉट तो अब खत्म हो गए, बट एड के थ्रू भी आपको जो फॉलोअर्स मिलते हैं, वो कुछ टाइम तक आपको फॉलो करते हैं. फिर थोड़े टाइम तक उनको लगता है कि यार ये हमारे किसी काम का नहीं है, और तो वो अनफॉलो कर देते हैं. बट जो ऑर्गेनिक वे में आते हैं आपके पास में फॉलोअर्स, वो आपके साथ में लंबे टाइम तक चलते हैं. एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए आप में और आपकी ऑडियंस में. Great. Yes. So it was great talking to you, Ruchira, and I wish you all the very best. And it was really, really inspiring listening to you. And I hope people who will listen to it will also get inspired. People who are looking forward to create their career in digital marketing space will also get inspired. So people who are right now with us can follow Ruchira on her account. She keeps on giving very good tips. And thank you very much for sparing time and coming online with us. It has been a lovely, lovely session talking with you. Even I got my certain tips from you, and I'll be doing some more reels soon because I haven't done so far. But from today onwards, probably I think I should start doing that. So thank you very much, Ruchira. And it was थैंक यू wonderful सो talking मच. to you. मुझे बहुत अच्छा लगा आज के लाइव में, क्योंकि मैंने अभी पर्सनल लाइफ अपने लाइव में फर्स्ट टाइम शेयर की है. वैसे मैं पोस्ट पे करती हूँ, बट आपके Yes. साथ में लाइव में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. और आपने जब मुझे इनवाइट किया और मैंने आपका पेज देखा, तो मुझे कुछ कुछ बहुत अच्छी सी वाइब आ रही थी कि यार मुझे करना चाहिए लाइव. बहुत Okay, thank पॉजिटिव you सी so वाइब much. आ रही थी. That's so nice of you, Ruchira. And let me tell you one more thing. I'm also based in Ujjain, although my company operations are from Delhi.
So I keep on frequenting Indore. So whenever I'll be there, I would try to meet you or catch up with you. It's been Sure, great sure. connecting with you. So thank you very much. And guys, I hope you people have enjoyed and took some inspiration and great learnings from Ruchira. Bye bye for now. And we'll see you next week with some other coach and some other real hero from life who can inspire you, give you some tips from that business area or whatever sphere they are working in, and inspire you to keep moving, keep going, taking action, and keeping happy and Keep safe. rocking. Yes. Bye bye. Bye.